आपके सामने अभी इसको आग लगाई जाएगी। ठीक है जी, स्टेप्स आपको याद है ना? पुल, इसको पुल करना है, ठीक है, और एम करना है हमने, उसके बाद स्क्वीज़ करेंगे और आखिर में क्या होगा? स्वीप। ये भाई बच्चे वो सामने देखें, ठीक है। सबसे पहले ये पिन नज़र आ रही है, ये पुल है, ठीक है। आपने पुल करना है इसको। फिर दूसरा स्टेप जो है इसको आपने एम करना है, ठीक है। एम करने के साथ, यानी ये यहाँ से आप एम करेंगे, फिर आपने इसको पुश। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ से। खोलने के बाद इसका जो है ना पुल करना है, एम निशाना पहले हमने बांधना है, उसके बाद स्वीप करना है, उसके बाद स्वीप करना है, इसको लगाना है। अब ये दूसरा जो हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है स्कूल के अंदर, ये है हमारा AFO, ऑटो फायर ऑफ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। ये फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है और ये यूज़ किया जाता है अगर किसी कमरे में आग लग जाती है, रिकॉर्ड रूम है या कोई और जगह साइंस लैब है हमारी, खुदा न खास्ता कोई और कमरा है, तो जहाँ पे एक्सेस करना मुश्किल है, आप खुद नहीं जा सकते या आग इतनी शदीद है कि उसके अंदर जा ही नहीं जा सकता, तो ये जो बॉल होता है इसको उसके अंदर थ्रो कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ये बॉल उसके अंदर आप थ्रो करते हैं तो इसको टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर के मिलने से ये बॉल फट जाता है, ठीक है ना। इसके फटने से वो जो इसके अंदर मटेरियल मौजूद है, कंपाउंड मौजूद है, वो पूरा उसमें फैल जाएगा और काफ़ी इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। आप इसको सिंपली रोल कर दें फायर की जगह पे, या आप इसको वहाँ पे रख दें किसी तरीके के साथ, और वहाँ पर उसके बाद इसने ऑटो के ऊपर फटना है, ठीक है ना, ब्लो होगा और उसके बाद वहाँ पे जो आग है वो ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर सीज़न आ चुका है और सर्दियों में गैस का जो इस्तेमाल है घरों में वो अक्सर किया जाता है, हीटर्स जलाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो आप LPG सिलेंडर्स हैं उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, और सर्दी के दिनों में ही अक्सर जो वाक़यात होते हैं कि गैस खुली रह गई या किसी जगह पे आतिशज़दी को वाक़या हो गया, तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र ये एक मुख्तसर सी ट्रेनिंग है कि आपने फ़ायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करना है इन केस अगर खुदा न खास्ता कहीं पे फायर ब्रेकआउट होता है। अक्सर हमारे पास जो फायर का जो आला होता है एक्सटिंग्विशर मौजूद ही नहीं होता, मौजूद हो तो हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है। तो फायर की पहले तो हम ये देखते हैं कि फ़ायर होती क्या है, ठीक है, और फायर जो है वो आपके पास इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। सर जब हम चूल्हा जलाते हैं सर, वो पहले हम सिलेंडर बंद नहीं करते सर, वो गैस लीक होती रहती है, तो सर जब हम कोई चीज़ गर्म वगैरह या कुछ करते हैं तो सर वो आग लग सकती है सर, जब हम आग जलाते हैं। घरों में ये एक लापरवाही अक्सर हो जाती है। पहले हमें क्या करना चाहिए, जो मैच बॉक्स है, तीली है, आप पहले उसको ऑन करें, उसके बाद आप चूल्हे को ऑन करें, ठीक है, उसको लगा दें। हम क्या काम करते हैं, पहले चूल्हा ऑन कर देते हैं, गैस निकल रही है उसके अंदर से, और बाद में फिर हम तीली लगाते हैं, तब तक एक बहुत अच्छी अमाउंट में जो गैस है वो कमरे में जमा हो चुकी होती है, ठीक है। ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। ये बड़ा अच्छा इनका पॉइंट है कि पहले हमें तीली ऑन करनी चाहिए, बाद में आप उसको चूल्हे को ऑन करें और फिर आप उसको लगाएं, ठीक है। ये एक एहतियात है ना। इस तरह से अक्सर ये जो होती हैं चीज़ें, जिस तरह मच्छर मार स्प्रे है, ये हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है। इस तरह से लोगों ने किचन के अंदर काकरोच किलर स्प्रे रखे होते हैं, ठीक है जी, वो जो लाल बेग को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ना समझी में एयर फ्रेशनर भी वहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। एयर फ्रेशनर हो गया, परफ्यूम्स हो गए, और ये जो मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं, और इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र। आजकल क्योंकि कोरोना एरा चल रहा है तो लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। हैंड सैनिटाइज़र हाईली फ्लेमेबल होता है, ठीक है। आप चूल्हे के करीब अगर ले जाएंगे हाथ को और हाथ पे आपने सैनिटाइज़र लगाया हुआ है तो बहुत जल्दी आपको जो फायर है वो कैच कर सकती है। अब जो आग है इसके जब ये लगती है, भड़कती है, तो इसके लिए बेसिकली क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि फायर जहाँ भी लगती है जिस कमरे में, वहाँ पर ऑक्सीजन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फायर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये बेसिक एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है, इसके बगैर कभी भी जलने का अमल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑक्सीजन जब भी होगी तभी जलने का अमल होगा। किसी कमरे में खुदा न खास्ता अगर आग लगी है कमरे में, तो वहाँ पर अगर आपने खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए हैं
तो वह आग ज़्यादा भड़केगी, ठीक है, क्योंकि एयर सप्लाई होती है, जैसे जैसे उसको एयर सप्लाई मिलता रहेगा तो उसको मज़ीद खुराक मिल रही है ना, तो वो मज़ीद फैलेगी। खुदा न खासा इसी कमरे में अगर आग लग जाती है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रेत भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद नहीं है, कोई मेरे पर रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि इसकी सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दें। ठीक, खिड़कियाँ दरवाजे बंद होंगे तो क्या होगा कि जो वहाँ पे जलने का अमल हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो ऑक्सीजन होती है कमरे के अंदर, जो मौजूद ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है, और एक वक्त आएगा कि जो कमरे में मौजूद ऑक्सीजन है ये ख़त्म हो जाएगी, तो जलने का अमल ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। आपने छोटी क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक गिलास होता है, गिलास के अंदर आप क्या काम करते हैं, कैंडल रोशन करते हैं, किया, याद है किसी को? ये हमने कैंडल इसमें कर ली, ऑन कर ली, अब हमने इसके ऊपर, इस गिलास के ऊपर एक लिड रख दिया, एक ढक्कन इसके ऊपर रख दिया, बंद कर दिया उसके ऊपर से, ठीक, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं इसका जो फ्लेम होता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और ये मोमबत्ती खुद ब खुद से बुझ जाती है। वजह, इसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है O2 वो टाइम के साथ साथ बर्न हो जाती है और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, क्या होता है ना इस तरह से। तो जब ये ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मज़ीद उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, ठीक, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना ये सबसे पहला काम है अगर आपने आग को भड़कने से रोकना है, ठीक है। कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें, वेंटिलेशन को बंद कर दें, आग बुझ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीकाकार होता है स्टारवेशन। क्या मतलब, क्या होता है जी? स्टारवेशन ये होता है कि जो आग की खुराक है उसको ख़त्म कर दें। जैसे इस कमरे में खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है, किसी रिकॉर्ड रूम में आग लग जाती है, तो वहाँ पर आग की खुराक क्या है? पर जो आग की खुराक है वो ये कुर्सियाँ हैं, मेज़ हैं, टेबल हैं, रिकॉर्ड है, ठीक है, फाइल्स हैं। तो अगर एक कुर्सी को आग लग गई है, बाकी हम दूर कर लें, ठीक है। ये ना हो कि सारी चीज़ें इकट्ठी रहें, जितनी ज़्यादा इकट्ठी मटीरियल मौजूद होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से आग बढ़तेगी। तो आपने चीज़ों को दूर दूर करना है, ठीक है, चीज़ों को दूर दूर कर दें तो उससे भी आपकी जो आग होती है, स्टारवेशन इसको कहते हैं, कि आग की जो खुराक है आप उसको ख़त्म करें, ठीक है। किसी जगह पे पेट्रोल PULs पड़े हुए हैं, तो पेट्रोल के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रम में आग लगी, आप दूसरों को दूर कर दें, ठीक है ना। खुदा न खास्ता एक गाड़ी में आग लगी तो आप बाकी चीज़ों को वहाँ से हटा दें, दूर कर दें, ताकि किसी एक चीज़ को ही आग लगे बाकी जगह पे वो स्प्रेड ना हो जाए, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि आग की जो फर्दर टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है जी। टाइप्स जो हैं आग की वो बहुत सारी हैं। आपकी आसानी के लिए इनको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फायर। कितनी है जी? 3, कुछ लोग 5 भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक फायर क्या है जी? टाइप A। कितनी टाइप्स हैं? टाइप A, टाइप B, टाइप C, ठीक है। A को कहा जाता है सॉलिड फायर। कौन सी फायर? सॉलिड। लकड़ी को आग लग गई, कपड़े को आग लग गई, लेदर को आग लग गई, ठीक है जी। तो ये सारी जो आपकी फायर होती है, दिस इज़ कॉल्ड सॉलिड फायर। सॉलिड फायर को बुझाने का अपना तरीका है। सॉलिड फायर को बुझाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी, ठीक है। पानी फेंक दिया, आग बुझ जाएगी। रेत फेंक दी, मिट्टी फेंक दी, कंबल फेंक दिया उसके ऊपर, ठीक है, आग बुझ जाती है। तो सॉलिड फायर को उसको बुझाना ये निस्बतन आसान है, ठीक है ना, क्योंकि आपने सबसे पहले देखना होता है कि आग की नौइयत क्या है। खुदा न खास्ता किसी भी जगह पे अगर आवाज़ आती है जी कि आग लगी है, पहला क्वेश्चन, ये घर में भी हो सकता है, ये काम घर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचेंगे ये वाक़या हमारे साथ नहीं होगा तो छोड़े पर ये फजूल बातें हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके गली में, मोहल्ले में, इवन हमारे घर में, अल्लाह ना करे कि इस तरह वाक़या पेश आए, ऐसा हो सकता है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई आवाज़ देता है कि आग लगी है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी नेचर क्या है। सॉलिड फायर है, लिक्विड को आग लगी है, या गैस को आग लगी है, ठीक है। तो टाइप जज करनी है। क्या जज करनी है? टाइप। पहली टाइप हमने क्या पढ़ी? सॉलिड फायर। दूसरी होती है लिक्विड। शाबाश। लिक्विड में PULs हैं। PULs क्या होते हैं? पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स, ठीक है। पेट्रोल को आग लग गई है, डीजल को लग गई है, कोई और इस तरह की फ्लेमेबल परफ्यूम को आग लग जाती है, ठीक है। अक्सर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक जहाँ पे स्पार्किंग हो रही है उसके करीब ही
एयर फ्रेशनर को यूज़ कर दिया, आग पकड़ लेगा वो, ठीक है ना। तो ये वाक़यात इस तरह के होते हैं। तो फ्लेम ये देख लें आपने कि लिक्विड को आग तो नहीं लगी, लिक्विड को अगर आग लग गई है तो उसमें पानी हमने नहीं डालना, ठीक है ना। पेट्रोल को आग लगी हुई, आपने उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया, तो पानी तो आपको पता है पानी हैवियर होता है और लिक्विड जो है उसके ऊपर आया, जो पेट्रोल है उसके ऊपर आ जाता है, उसकी जो तह है वो पानी के ऊपर आ जाती है। तो पानी जो होता है, पानी उसको कैरी करना शुरू कर देता है आगे, ठीक है। तो बजाय आग के बुझने के वो फर्दर स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। तो जब भी लिक्विड फायर होगी उसके ऊपर हमने कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं, रेत आप फेंक सकते हैं, ठीक है, मट्टी फेंकी जा सकती है। रेत क्या करता है बेसिकली, रेत ऊपर एक तह बना देती है ना, तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। किसी को इंसान को खुदा न खास्ता आग लग जाए तो आप उसके ऊपर क्या काम करते हैं, कंबल फेंक देते हैं। कंबल क्या काम करता है, ऑक्सीजन को रोक देता है। जिस बंदे को खुदा न खास्ता आग लग जाए उसको भागने नहीं देना आपने, वो भागेगा, मज़ीद उसको एयर सप्लाई मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा उसको एयर सप्लाई मिलेगी उतनी ज़्यादा आग के शोले तेज़ भड़केंगे। आपने देखा होगा जब आग बुझ रही होती है तो आप उसको फूंक मारते हैं, उससे आग तेज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, शाबाश, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा मिल जाती है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी तो आग बढ़ जाएगी। तीसरी फायर होती है हमारे पास गैस। गैस की सूरत में या आजकल क्योंकि विंटर सीज़न आ रहा है तो विंटर सीज़न में इट्स वेरी कॉमन, तो गैस की नेचर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। गैस आमतौर पे दो तरह की हम यूज़ करते हैं, एक होती है नेचुरल गैस जो घरों में कुदरती तरीक़ाकार से आपके पास आ रही है, और एक होता है आपके पास LPG सिलेंडर, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है, ठीक। पहली बात तो ये होती है कि रात को सोते हुए मेन जो वाल है आपका उसको लाजमन बंद करें, चाहे आपकी गैस की पाइप बिल्कुल ठीक है, चाहे किसी जगह से भी लीकेज नहीं हो रहा, इसके बावजूद, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेन वाल घर में चेक करें किधर है। अक्सर हम लोगों को पता भी नहीं होता अपने घर का, ठीक है। तो वालिद साहब से पूछें कि ये हमारा जो मेन गैस का वाल है किधर है, ठीक है जी। रात को हर सूरत में उसको बंद करके सोना है, ये अपनी आदत बना लें। अगर आप उसका वाल बंद नहीं करते तो बाज़ बार हल्की हल्की लीकेज होती रहती है। कमरे का किचन का दरवाज़ा बंद हो तो वो सारी जो आपकी गैस है वो कमरे में भर जाती है, ठीक है। और अगले दिन क्या होता है जनाब, जब सुबह जाके आप दरवाज़ा खोलते हैं कि आपने कोई माचिस भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया और धमाका हो जाता है। सिर्फ क्या होता है कि आप एक जैसी बटन ऑन करते हैं लाइट का तो स्पार्क होता है, एक छोटा सा स्पार्क होता है, ठीक है ना, उस बटन के अंदर, तो उस बटन से भी आग लग जाती है उस स्पार्क से, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। रात को मेन जो स्विच है, वाल है इसका गैस का, वो लाजमी बंद हो। जिन घरों में सिलेंडर्स होते हैं LPG सिलेंडर्स, उन्होंने क्या करना है, LPG सिलेंडर्स जो होते हैं बेटा, वो LPG की जो नेचर है वो हैवियर देन एयर है, ठीक है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हवा से भारी है। अगर ये सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है घर के अंदर, किचन में वो रखा है आपने, और वहाँ से गैस लीक हो रही है, तो वो गैस उधर ही बैठ जाती है नीचे, भारी है ना, तो नीचे बैठ जाती है। नेचुरल गैस हवा से हल्की है, वो ऊपर को उठती है। आप खिड़कियाँ दरवाजे खोल दें, हल्का सा पंखा चला लें, सारी गैस आउट हो जाएगी। लेकिन LPG के मामले में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो गैस उधर ही बैठ जाती है, हैवियर होती है और ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसमें फिर आपने ये करना होता है कि जो LPG के सिलेंडर हैं, सिलेंडर को आप रखें बाहर, ठीक है, कमरे से या खुली जगह पे रखें, और वहाँ से पाइप के ज़रिए से आप उसको अंदर लेके आएँ बर्नर तक, ठीक है ना। हम लोग क्या काम करते हैं, सिलेंडर के ऊपर ही बर्नर फिक्स कर देते हैं। देखें आप लोगों ने, नीचे सिलेंडर है, ऊपर ही बर्नर फिक्स किया हुआ है, उधर से जनाब हम उसको चला रहे हैं। तो कितना डेंजरस है। अभी पिछले दिनों वाक़या हुआ, पकौड़े बनाने वाले एक रेडी के ऊपर वो बना रहा था, वो सिलेंडर फट गया और कुछ 8 बच्चे जो है ना वो ज़ख्मी भी हुए और फौत भी हो गए। इस तरह के वाक़यात आए दिन होते हैं। सिलेंडर को हमेशा दूर रखें, पाइप के ज़रिए से उसको आगे लेके आएँ, ठीक है बेटा। तो LPG ये हमारी तीसरी टाइप है C। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फायर होती है, एक चौथी जो टाइप है हमारे पास, दैट इज़ टाइप E। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फायर में सबसे पहले काम क्या होगा, मेन स्विच बंद करना,
अगर पता चले आपको कि वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया जी, तारों में आग लग गई है, सबसे पहला काम क्या होगा, ढूंढने वेयर इज़ द मेन स्विच, मेन स्विच को बंद करना है, उसके बाद कार्रवाई होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ना आपने उसके ऊपर पानी फेंकना है, पानी फेंकेंगे तो इलेक्ट्रिक कैरियर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है आपको, ठीक है, और भी कोई आपने काम नहीं करना। और अगर कोई किसी खुदा न खास्ता इंसान को शॉक लगा हुआ है तो पहले आपने कोशिश करनी है कि किसी डंडे के साथ, ठीक, या आपके पास ग्लव्स हों अगर प्लास्टिक के, उनको इस्तेमाल करके आपने उसको वहाँ से अलग करना है। आपने ख़ुद उसको जाके नहीं पकड़ना, आप पकड़ेंगे तो आपको भी उधर इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा, ठीक है बेटा। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि सर्च करें और देखें नियरेस्ट जहाँ पे मेन स्विच लगा होगा आप उसको ऑफ़ करें। तो ये 4 टाइप्स हैं जो आज हमने पढ़ी हैं। इसके बाद जो है, तो अब हम देखते हैं कि हमने जो सिलेंडर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल भी हमें आना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जगह पे ये मौजूद होते हैं लेकिन हम उसके इस्तेमाल से इस तरह से नाआशना होते हैं और चीज़ की या जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मौजूदगी का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है जी, और इसका इस्तेमाल आज हम सीखेंगे कि अगर आग लग जाए तो हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके पास जो गेज लगा होता है, आप इसको वैसे भी वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहा करें, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर कितना है। ये आपके सामने एक तो वैसे भी चिट लगी होगी यहाँ पे, उसमें लिखा होता है कि इसके अंदर कब इसको फिल किया गया और ये एक्सपायर कब हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इसके साथ गेज लगा होता है, प्रेशर गेज, क्लियर है कुछ? तो इस गेज के ऊपर आप देखेंगे आपको प्रेशर नज़र आएगा 2.5 और 1.2 एंड 0, रेड कलर में 0 है। तो आपने नीडल देखनी है, नीडल कहाँ पे है। टाइम के साथ साथ इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गुब्बारा आपके पास होता है ना, बैलून, उसमें आप हवा फुल करके आप उसको रख देती हैं और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं जनाब कि उसके अंदर से हवा आहिस्ते आहिस्ते से निकल जाती है। इसका जो प्रेशर है वो भी साल में, ठीक है, 1 साल 10 माह के अरसे में इसका डिस्चार्ज हो जाता है और इसका प्रेशर ख़त्म हो जाता है। तो वक्तन फ़वक्तन आपने इसके प्रेशर को चेक करना है, ठीक है जी। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, येलो में मैक्सिमम प्रेशर है, ग्रीन में प्रेशर इसका हाफ हो जाता है और रेड में इसका प्रेशर 0 हो जाता है, ठीक है बात। दूसरी बात ये है यूज़ कैसे करेंगे। तो जब भी अगर एमरजेंसी बनती है आपने पहले इसको उतारना है। उतारने के बाद ये नहीं होगा कि आप इसको जनाब बस प्रेस करना शुरू कर देंगे तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक लगी होती है हुक, ठीक है ना, इसके साथ ये हुक लगी होती है। सबसे पहला काम क्या होगा, पुल इट, ठीक है, हमने इसको क्या करना है, पुल करना है। अब इसको यूज़ करने के लिए आपने 4 स्टेप्स पढ़ने हैं, 4 स्टेप्स आपने समझने हैं। एक लफ्ज़ आपने याद रखना है, पास। क्या लफ्ज़ है? पहला जो वर्ड हमने पढ़ा दिस इज़ पी, ठीक है, पास, और पी फॉर पुल। पी का क्या मतलब है, पुल। इस हुक को आपने पुल करना है। पुल करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है, पुल करेंगे तो ये बाहर आएगा। उसके बाद ये प्रेस हो सकेगा। अगर ये हुक लगा होगा बीच में तो आप इसको कभी भी प्रेस नहीं कर सकते। अभी ये हुक इसमें लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको प्रेस करते रहिए, ये लॉक हो गया है, ये प्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला काम क्या होगा, पुल। पुल मीन इस हुक को आपने पुल करके बाहर निकालना है। दूसरा क्या स्टेप है हमारा, ए फॉर एम। क्या मतलब है जी, एम। एम का मतलब है निशाना लें। क्या लें, निशाना। तो ये आप देखिए साथ नोज़ल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस नोज़ल से मैंने उसका एम करना है। जहाँ पे आग लगा होगा, जहाँ पे फायर मौजूद है, उसमें बॉटम में आपने इसको, उसकी तह में आपने इसको फायर एम लेना है, निशाना लेना है, ठीक है ना। तो अक्सर आग लगी होती है, हम क्या काम करते हैं, शोले के ऊपर ऊपर इसको फेंकते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसे आग है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ये बॉटम है, इसका हमने एम लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसका निशाना लेना है। तीसरा स्टेप होगा स्क्वीज़। स्क्वीज़ का मतलब क्या है, प्रेस करना, ठीक है। जैसे आप निचोड़ते हैं, लेमन को निचोड़ा जाता है, स्क्वीज़ किया जाता है। तो जब मैंने इसका निशाना ले लिया, ठीक, उसके बाद मैंने इसको प्रेस करना है नीचे। पहले प्रेस नहीं करना है, आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे सारा इसका मटेरियल, इसमें से कंपाउंड सारा आउट हो जाएगा।
तो जब इसका निशाना हो जाएगा फिर आपने इसको स्क्वीज़ करना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने विंड डायरेक्शन का ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? हवा की डायरेक्शन का। जिस तरफ हवा का रुख होगा आपने इसको उसी डायरेक्शन में फायर करना है, ठीक है ना, ताकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हवा से वो उड़ के सारा पाउडर आपके मुंह में पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देख लें कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ को है, तो उसी डायरेक्शन में आपने इसको यूज़ करना है, इन दी डायरेक्शन ऑफ दी एयर, ठीक है बात। और एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे कॉमन सिलेंडर्स होते हैं जिसको DCP कहा जाता है, पर ये जो आपका सिलेंडर होगा आपने इसको कभी भी ह्यूमन बॉडी पे फायर यूज़ नहीं करना। अगर किसी इंसान को आग लग गई है तो इन एक्सटिंक्शर्स को आपने इंसानों पे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। दिस इज़ अ पॉइजन, और वो बेचारा बिल्कुल जो है ना, वो अगर ठीक भी होना हो तो वो नहीं होगा, ठीक है, उसका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आग अगर इंसान को इस खुदा न खास्ता आग लगती है तो इसका इस्तेमाल ने ह्यूमन बॉडी पे आप लोगों ने नहीं करना। लास्ट हमारा स्टेप होगा स्वीप, ठीक है जी। स्वीप का क्या मतलब हुआ कि हमने इसको ऐसे जैसे झाड़ू लगाते हैं आप, ठीक है ना, ऐसे स्वीप करना है हमने। तो सबसे पहले क्या हुआ जी, पहला स्टेप पुल, बाहर निकाल लिया। सेकंड स्टेप इज़ एम, थर्ड स्टेप इज़ स्क्वीज़, ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप इज़ स्वीप। ऐसे ऐसे आपने उसकी बॉटम में तय में स्वीप करना है। एंड दिस इज़ फॉर वन टाइम यूज़ ओनली, ठीक है। बचत की कोशिश नहीं करनी कि मैं इसको बचा लूँ आधा फिर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। एक ही दफ़ा यूज़ होगा और जनाब ये एक ही दफ़ा में हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसलिए जितना पाउडर होगा आपने सारे को इस्तेमाल कर लेना है, और ताकि वो मुकम्मल तौर पे आग आपकी बुझ जाए। अब ये दूसरा जो हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है स्कूल के अंदर, ये है हमारा AFO, ऑटो फायर ऑफ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फायर एक्सटिंक्शर बॉल। ये फायर एक्सटिंक्शर बॉल है और ये यूज़ किया जाता है अगर किसी कमरे में आग लग जाती है, रिकॉर्ड रूम है या कोई और इस तरह का साइंस लैब है हमारी, खुदा न खास्ता कोई और कमरा है, तो जहाँ पे एक्सेस करना मुश्किल है, आप खुद नहीं जा सकते या आग इतनी शदीद है कि उसके अंदर जाया ही नहीं जा सकता, तो ये जो बॉल होता है इसको उसके अंदर थ्रो कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉल उसके अंदर आप थ्रो करते हैं तो इसको टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर के मिलने से ये बॉल फट जाता है, ठीक है ना। इसके फटने से वो जो इसके अंदर मटेरियल मौजूद है, कंपाउंड मौजूद है, वो पूरा उसमें फैल जाएगा और काफ़ी हद तक आग को, अगर तो लोकल एरिया आपका कम है तो बिल्कुल आग आपकी बुझ जाती है, ठीक है ना। और अगर ये थोड़ा सा बड़ा कमरा होगा तो कम से कम इतना वहाँ पे आग का फायर का लेवल डाउन हो जाता है कि फिर आप उसमें एंटर हो सकते हैं और फिर किसी दूसरी चीज़ को यूज़ करके आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। तो किसी क्लोज कंटेनर है, छोटा कमरा है और इस तरह की अगर कोई चीज़ हो तो ये चीज़, इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। आप इसको सिंपली रोल कर दें फायर की जगह पे, या आप इसको वहाँ पे रख दें किसी तरीके के साथ, और वहाँ पर उसके बाद इसने ऑटो के ऊपर फटना है, ठीक है ना, ब्लो होगा और उसके बाद वहाँ पे जो आग है वो ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। तो इसका इस्तेमाल इंतहाई आसान है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमारे पास भी स्कूल में एक ही मौजूद है। तो ये भी एक चीज़ अवेलेबल होती है फायर सेफ्टी के लिहाज से, घरों में अगर आप कोई रख सकता है या ऑफिस के अंदर किसी जगह आपको नज़र आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। इन केस ऑफ फायर आपने सिंपली इसको आग तक पहुंचाना है, उसके बाद सारा काम इसका अपना है, ठीक है बेटा। तो ये भी एक चीज़ मौजूद है, अक्सर ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों में आपको नज़र आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। अभी हम जाएंगे ऊपर और डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि इस फायर एक्सटिंक्शर सिलेंडर का जो इस्तेमाल है वो कैसे करना है। आपके सामने अभी इसको आग लगाई जाएगी, ठीक है जी। स्टेप्स आपको याद है ना, पुल, इसको पुल करना है, ठीक है, और एम करना है हमने, उसके बाद स्क्वीज़ करेंगे और आखिर में क्या होगा, स्वीप। ये भाई बच्चे वो सामने देखें, ठीक है। सबसे पहले ये पिन नज़र आ रही है, ये पुल है, ठीक है, आपने पुल करना है इसको। फिर दूसरा स्टेप जो है इसको आपने एम करना है, ठीक है। एम करने के साथ, यानी ये यहाँ से आप एम करेंगे, फिर आपने इसको पुश, इसके बाद आप आ जाओ यहाँ से, जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ। आगे जाओ, आगे जाओ, बस। खोलने के बाद
इसका जो है ना पुल करना है, एम निशाना पहले हमने बांधना है, उसके बाद स्वीप करना है, उसके बाद स्वीप करना है, इसको लगाना है। आप भी ट्राई करो। आ जाए आग लगी है। वाह।